हम्म। तो मगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है। और हाजीपुर से जुड़े हैं कमलेश कुमार सिंह जी, पेशे से पत्रकार हैं और पंचायत खबर के रोबिंग एडिटर हैं, लेकिन अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, एक स्कूल भी चलाते हैं। बच्चों को पढ़ाना इनको बहुत प्रिय है। तो आज तो कोचिंग बंद होगा। जी, आज सब बंद है। सारा कुछ चुनाव मय है। जी बिल्कुल। क्या हाल है हाजीपुर का? देखिए, हाजीपुर में मतदान जारी है और 3 बजे तक लगभग 45% लोगों ने वोट अपना मतदान का दायित्व का निर्वहन कर दिया है। हम्म। अब देखना है कि हम्म। आंकड़ा 70% के पास तक पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ के डीएम यशपाल मीणा ने काफी जोर भी लगाया है कि मतदान किसी भी तरीके से 70% के करीब पहुंचे। जैसे हम लोग के गांव समाज में होता है कि न्योता एक बार दिया जाए, फिर विजय अंगिया मंगाने का जो रिवाज है, कुछ हम्म। उसी तरीके से यहाँ भी मोबाइल के जरिए इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन हर एक मतदाताओं को 7-8 बार न्योता दिया है। हाँ। एक राजनीतिक दल द्वारा करीबन 3-4 बार, हम्म। परसों से अब तक 3-4 बार न्योता दिया गया, टेक्स्ट हम्म। मैसेज के जरिए भी और वॉइस मैसेज के भी जरिए। मैंने ये माइक का शोर तो है ही, साथ साथ क्या नाम है कि मोबाइल माध्यम का भी उपयोग किया जा रहा है, चाहे चुनाव आयोग के द्वारा हो चाहे प्रत्याशी के द्वारा। बिल्कुल, लेकिन हर एक पक्ष के द्वारा अगर कहें तो डिजिटल फॉर्म में उतना उनकी पहुंच नहीं दिखी। एक ही हम्म। पक्ष, एक ही। मोदी जी के हनुमान अच्छा। चिराग पासवान, मोदी। लोजपा रामविलास, हाँ तो वो तो। उन्हीं का। हाँ वो तो चुनाव प्रचार वगैरह के लिए वीडियो भी बनाते हैं, तो टेक रीटेक करते हैं, सारा सेट वेट करके तब वो वीडियो डालते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से आए हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग वर्निंग ली है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आगे हो मोदी जी का। बिल्कुल। अब जहां हम्म। तक मतदान और रुझान तो की बात अगर की जाए, तो वो तो 4 तारीख को ही सही पता चलेगा। लेकिन हम्म। आकलन और जमीन पे लोग क्या कह रहे हैं, क्या बतिया रहे हैं, हम लोगों की जितनी सूझबूझ है, हम्म। तो बीच के कुछ आज से अगर 3-4 दिन पहले की बात ले लेंगे, तो लग रहा था कि राजद के शिवचंद्र राम टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। हम्म। और वाकई में जब भी कोई भी चुनाव हो, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक तरफा ही मतदान हम्म। हो जाए। हम्म। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि टक्कर तो है। अब बात यहाँ ये उठ रही है कि 4 लाख पार जैसे नारा है हम्म। कि अब की बार 400 के पार, क्या यहाँ से चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता के हम्म। रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, हम्म। या 4 लाख के पार से वो जीतेंगे? हम्म। मुद्दा ये भी है जो आम बतकही में सामने आता है। हम्म। वो चीज, वो मार्जिन निश्चित हम्म। रूप से घटता दिख रहा है। अच्छा। अब घटता क्यों दिख रहा है? तो हम्म। ये भी तो हाई प्रोफाइल सीट ही है माना हम्म। जाए तो। हम्म। यहाँ दोनों ओर से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम्म। राजद के उत्तराधिकारी हम्म। तेजस्वी यादव लगातार पिछले 5-6 दिन कम हम्म। से कम एक एक सभा, तो मुझे जैसा प्रतीत होता है कि एक एक सभा उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं में जरूर किया है। हम्म। उनके साथ सनत मल्ला हैं। हम्म। उसके बाद बावजूद भी अगर ये देखा जाए, तो यहाँ जीत और हार, अगर हाजीपुर के जातिगत समीकरण को अगर आप देखें, परख लें, तो जीत हार का गणित को समझना बेहद आसान है। मुद्दा की बात कर लें तो हम्म। स्थानीय मुद्दे कौन है,
यहाँ मोदी जिताओ और मोदी हराओ, यही दो लक्ष्य के प्रति दोनों खेमा है। मुख्य मुकाबला निश्चित तौर पे से जो है इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए ही, और दो प्रत्याशियों के बीच ही सीधा मुकाबला है। हाँ, सुरक्षित तो सीट। बिल्कुल सुरक्षित सीट है, और दोनों दलित वर्ग से ही आते हैं। चिराग पासवान पासवान जाति से आते हैं, शिव चंद्र राम रविदास जाति से आते हैं, और दोनों के अधिसंख्य मान लिया जाए कि वोट भी है, मतदाता भी उस वर्ग के अच्छे खाते। अब जहां तक रही बात स्थानीय मुद्दे, काफी मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तो अगर लोकसभा संसदीय चुनाव की अगर बात हम लोग करें तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो यहाँ के विधायक, जिला परिषद न कर सके, उनसे जो काम उनसे बड़ा हो वही काम कोई भी सांसद करेगा। जल जमाव की स्थिति हो, केला की बात हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो, केला का बड़े पैमाने पे यहाँ खेती होती है, खास करके चिनिया केला, वो जब पानी की वजह से या मौसम का मार पड़ता है तो उसका कोई मुआवजा तो मिलता है। इन सब बातों को लेकर के है। अन्य काफी मुद्दे हैं। आज ही इतने दिन से मैं भी हाजीपुर में हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया भल ही सिकुड़ता जा रहा है। एक वक्त था जब चिराग पासवान के दिवंगत पिताजी ने कहा था कि हाजीपुर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाओ। उनका तात्पर्य यह था कि जिस तरीके से भारत में डिजिटलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिकी का जो प्रादुर्भाव हुआ, तो उसको देखते हुए इसको बहुत सारे इंडस्ट्री को लाऊंगा। बेल्ट्रॉन आया, बेल्ट्रॉन की क्या स्थिति है वो तो जाकर देखने लायक। तो यहाँ पे एक निजी उद्यमी है जो जूते की फैक्ट्री उनका है, और यहाँ से निर्मित जूते, विश्वास नहीं होगा संतोष जी, मुझे भी एक बार विश्वास नहीं हुआ कि रूस के आर्मी के लिए यहाँ जूते बनते। यह एक निजी उद्यमी की सफलता है कि रूस के आर्मी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बने जूते पहन के लड़ते हैं या पहनते हैं। उस स्तर का, जबकि यहां से, इस जिले से कई सांसद अपना जो केंद्र में मंत्री लगातार, मैं जब से राजनीति का कटहरा सीखा हूं तब से मंत्री पद तो जरूर है। इस जिले के, इस क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र में जिनका आवास है, जिनका घर है, वो चाहे कैप्टन जय नारायण निषाद की बात कर लें या रघुवंश बाबू की बात कर लें, नित्यानंद जी की बात कर लें, चाहे राघोपुर से अभी तेजस्वी की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें, बिरसिंह पटेल की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें। कैयत केंद्र और राज्य में मंत्री रहे, लेकिन वैसा कोई इंडस्ट्री लाने में शायद ही सफल। अब बात हम लोग चूंकि आज लोकसभा चुनाव की है तो उसी पे कर रहे हैं। हाँ, तो उस लोकसभा चुनाव पे कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे तो चर्चा में लोगों के होंगे। हमको ये बताइए कमलेश जी, चाचा लास्ट लास्ट तक माने थे कि नहीं? नहीं, चाचा बिल्कुल खामोश है, और इसके पीछे की दो वजह। एक तो पारिवारिक तौर पे जो कुछ हो वो तो अंदरूनी मामला है, वो बाहर छन के आती भी नहीं है उनके। तो हम लोग बात करें कि चाचा से नाराजगी तो इस कदर थी हाजीपुर में कि अगर पशुपति पारस
शायद चिराग पासवान के पक्ष में फील्डिंग करते तो निश्चित रूप से चिराग पासवान का बोरिया बिस्तर सिमट जाता। तो कमलेश जी, वो मेरा पूछने का मतलब भी यही था, क्योंकि आप बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्थानीय सांसद से लोगों की नाराजगी, बहुत सारे मुद्दे, तो अब स्थानीय सांसद तो किनारे हो गए और भतीजा मैदान बिल्कुल में हो गया। भतीजा को चाचा से पट नहीं रहा है, चाचा वोट मांगेंगे नहीं, तो जो भी एंटी इनकम्बेंसी की बात थी बिल्कुल वो खत्म, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और एक चीज और ध्यान देना, इस चीज को आप विस्तार दीजिएगा, और एक चीज और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मंच से 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक तरफ मुन्ना शुक्ला और एक तरफ शिवचंद्र राम खड़ा कराया और कहा कि शिवचंद्र राम, देखिए इनके बाबूजी जूता सीते थे, बिल्कुल इनको मैंने प्रत्याशी बनाया। मोदी जी भी वहां गए थे, तो इन सब का क्या असर रहा उस पे थोड़ा सा। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मोदी आए, मोदी ही दोनों पक्ष के लिए मोदी ही मुद्दा है। न किसी इंडिविजुअल का कोई मुद्दा है। और जहां तक बात है कि जातीय गोलबंदी करने का प्रयास दोनों पक्ष से जोरदार ढंग से रहा, चाहे वो तेजस्वी हो या चिराग पासवान। उसको इस तरीके से समझते कि जब कुछ हलकों में ये बात चली कि जैसे पहले चिराग पासवान से कुछ उन्हीं के पूर्व जो उनके कार्यकर्ता थे, कद्दावर कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, उन लोगों की नाराजगी हुई, जिसमें इंजीनियर रविंदर सिंह घूम घूम कर इनके खिलाफ प्रचार भी किया, राजपूत महासभा का आयोजन भी कि चिराग पासवान को वोट नहीं। लेकिन किसी भी वर्ग का मतदाता अब किसी वैसे लोगों के कहने से उनके उनकी बातों को नहीं सुनेगा। तो उसके पक्ष में चिराग पासवान ने रामा सिंह से बैटिंग कराई, वहां पे पूरा काट हुआ। अब बात थी कि भाई कुशवाहा कोयरी कुर्मी जो है, पिछले विधानसभा चुनाव के जो नाराजगी है, जिस तरीके से चिराग पासवान सभी जगह जदयू के जहां 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 कैंडिडेट वहां खड़ा किया, तो बात वहां आई कि भाई कुशवाहा कोयरी कुर्मी ये लोग नाराज हैं। तो इस बार मुझे जो लगा, खास करके हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र, कि नीतीश कुमार ने पुरानी बातों को भूलकर जबरदस्त बैटिंग, हाँ, कई सभाएं की। इसकी आशंका लोगों के मन में थी कि कहीं ना कहीं जो खेल चिराग ने खेला है, मोदी के बिल्कुल हनुमान ने, कहीं नीतीश के हनुमान हाँ, उसी तरह उछल। लेकिन हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ये था कि ये कहीं ना कहीं बैक फायर करेगा। लेकिन नीतीश कुमार की संजीदगी, एक परिपक्व राजनेता के तौर पर उन्होंने जहां यहाँ फील्डिंग, और साथ में एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा यहाँ मैदान में लगाया गया। उसके बाद यहाँ जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उन लोगों ने काफी मेहनत की। पिछले 6 दिनों से इन लोगों का यहाँ पे जोरदार ढंग से जमीनी तौर पे ये रहा। तो उसमें जो सेंध लगाने की बात हो रही थी कि राजद द्वारा, वो पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ तौर पे पूरी कुछ मतलब इक्का दुक्का कहीं को जो जिनकी नाराजगी को मिटाया नहीं जा सकता था, वो लोग भले ही दे, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी जो है चिराग पासवान के ही पक्ष में और एनडीए गिर रहा एकजुट हो। और एनडीए एकजुट रहा। बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट लास्ट हाजीपुर। लास्ट में रामा सिंह इधर चले आए, क्योंकि रामा सिंह राजद में ही थे। हाँ बिल्कुल रामा सिंह लोजपा के पुराने खिलाड़ी रहे हैं, रामविलास जी के बिल्कुल सहयोगी बिल्कुल रहे हैं, और लास्ट में वो इधर आ गए, तो उससे चिराग को बल बल मिला होगा।
एक बार फिर से बिल्कुल बात बिल्कुल। करूं, शिवचंद्र राम और चिराग पासवान का अगर मुकाबला देखते हैं तो ये भी कहा जाता है कि एक तो ये रामविलास पासवान के वारिस हैं, दूसरी बात है कि इनके बिल्कुल पास अपना राजनीतिक दल है, चाचा किनारे कर ही दिए गए हैं। तो ये भी लोगों के मन में हुआ कि जैसे रामविलास पासवान हर सरकार में मंत्री बन जाते थे, वैसे चिराग भी जीतेंगे तो पिछले बार तो चाचा मलाई खा लिए, हाजीपुर की कितनी सेवा की है ये तो आप बताएंगे बखूबी। लेकिन इस बार चिराग जीतेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री होंगे, यानी डबल इंजन सरकार के बिल्कुल। और मजबूत सिपाही होंगे। ये भी देखा होगा हाजीपुर के लोगों ने। जी बिल्कुल। ये निश्चित तौर पे अगर केंद्र चिराग पासवान जीतते हैं तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि लोजपा रामविलास जो एक घटक दल है एनडीए का, उससे अगर कोई मंत्री पद मिलता है तो अगर एक ही मिलेगा जैसे लोग कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान ही को मंत्री पद मिलेगा। तो ये तो एक हर एक मतदाता अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हों उनको अगर मंत्री पद मिलता है तो कई तरीके की उम्मीदें बढ़ती। तो ये तो एक प्रमुख फैक्टर रहा। बात यहाँ स्थानीय और गैर स्थानीय की भी बात हुई कि शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा है, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का बेटा है। ये बाहरी, लेकिन वो सब मैटर गॉन हो जाता है जब बात आप मोदी फैक्टर की बात करते हैं, जब आप बात दिवंगत रामविलास पासवान की करते हैं, तो ये सब मुद्दे कहीं गौन हो जाते हैं। इस हाँ, इसमें जरूर है कि शिवचंद्र राम की भी अपनी एक बहुत ही मासूमियत वाली छवि है, लोगों के बीच ही रहते हैं। और लेकिन एक जो प्रमुख तौर पे से उतरा कि ठीक है कि शिवचंद्र राम को लोकसभा लड़ने के लिए राजद ने आगे किया, लेकिन क्या शिवचंद्र राम पिछले कितने समय से सक्रिय आरजेडी कार्यकर्ता के लिस्ट में है? क्या क्या उनकी याद तभी आती है जब रविदास मतदाताओं को लुभाने की बात आती? तो यहाँ ये भी बात लोगों में काफी ये रहा बात। लास्ट में देखा गया कि मैंने पिछले 8-10 दिनों से कहें तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में जिस तरह की तीखी बयानबाजी लालू परिवार को लेकर चिराग पासवान ने किया है, या उधर से भी जो बयानबाजी हुई है, या समर्थक भी जिस तरह से एक दूसरे के सभाओं में जाके गाली गलौज कर रहे हैं, तो चुनाव तो काफी तीखा होगा हाजीपुर में। हाँ, आज मैं देख रहा था कि चिराग पासवान से जब वो पटना से हाजीपुर अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, तो वो उनका कहना था कि भाषा की मर्यादा को रखते हुए एक दूसरे पे तीखा आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन गाली गलौज का नहीं करना चाहिए। उससे मैं आहत निश्चित तौर पे इसे अगर विशुद्ध राजनीतिक भाषा में बात करें तो अगर किसी पक्ष द्वारा अगर सामने वाले पक्ष को गाली भी दिया जाता है तो वो उसके लिए अमृत के समान हो जाता है। अपने वोटर को और एकजुट करने के लिए लामबंद करना। अभी कुछ देर पहले अगर आप 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद का जो बिहार के इन 5 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, तो उन 5 सीट पे इंक्लूडिंग आप हाजीपुर का भी कह सकते हैं, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने वहां बयान दिया है कि कुछ बूथों पे कैप्चरिंग की बात हो रही है, जरा धमकाने की बात हो रही है। वही फिर से जंगल राज और लालू राज के जमाने में जिस तरीके से मतदान हुआ करता था, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एनडीए के पक्ष या विरोध जो भी कह लें, दोनों पक्षों को इसमें जो है कि वेटेज हासिल करने के लिए इसका भी मुझे लगता है कि 1-2 बजे के बाद जो दोपहर के बाद जो मतदान हो रहा, तो ये भी खूब जोरदार ढंग से प्रचारित किया जा रहा कमलेश जी,
बिहार में मौसम खुशनुमा हो गया है, बारिश भी हुई है अलग अलग इलाकों में। हाजीपुर में भी बारिश हुई होगी, हवा भी जी चली, जी तो बिल्कुल। कीचड़ भी हुआ होगा। और कीचड़ में कमल खिलने के मतलब तब तुरंत नहीं खिलेगा, लेकिन कीचड़ अगर जमा रह जाए तो कमल खिलता है। और लालटेन जलाना मुश्किल हो जाता है। सीधा सा सवाल है, हाजीपुर में आपको लालटेन जलता हुआ दिख रहा है या कमल खिलता हुआ, जो अब तक आप देख पा रहे हैं? मैंने पहले भी बताया कि जो पहले बात हो रहा था कि दिवंगत रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूटेगा या 4 लाख के पार, तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा है कि 4 लाख का 4 लाख के पार। जो आंकड़ा है वो 2 लाख के करीब में जीत हार यहाँ मुझे संभावनाएं दिख रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ मोदी फैक्टर है, और जो जातीय लामबंदी है, जो जातीय समीकरण है, उस आधार पे भी अगर बात की जाए, सारे मुद्दे, सारे जितने भी हुए चुनावी अभियान जिस तरीके से भी चला, निश्चित तौर पे यहाँ से चिराग पासवान लगभग लगभग 2 लाख मतों से जीतते दिख रहे तो हैं। हाजीपुर में रामविलास का चिराग जो है उदय की ओर अग्रसर है, कमल खिलने के संकेत हैं। हालांकि वहां चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, तो वहां से बिल्कुल हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और दिल्ली में मोदी जी के कमल पर सवार होकर चिराग पासवान तीसरी बार मोदी सरकार और नई सरकार में मंत्री भी होंगे। लालटेन के मतलब जलने की संभावना नहीं है चिराग पासवान के जीत हार के मार्जिन, और या पिता का जो उनका रिकॉर्ड है उस मार्जिन में थोड़ी कमी बेसी हो सकती है। यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद कमलेश जी। हाजीपुर को लेकर फिर से बात होगी। हाजीपुर का तो अब समय समाप्त हो गया है। अब हम लोग वैशाली 25 तारीख को है, और दोनों सटा सटा ही इलाका है, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे समय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।